बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा और सूबा केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इस पर बात होगी। इसके साथ साथ हुकूमत ने एक यू टर्न लिया है, वो यू टर्न क्या है उस पर भी बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अचानक अडयाला जेल पहुंचे। इस मुलाकात का मकसद यह है कि बानी पीटीआई ने जो सिविल नाफरमानी की काल दे रखी थी उसके अगले मरहले के हवाले से और बिलखसूस उस पर अमल दरामद के हवाले से बानी पीटीआई के साथ उनकी मुशावरत करना थी। पीटीआई के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये चाहते हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक फिल वक्त शुरू ना की जाए, बल्कि मुज़ाकरात को मौका दिया जाना चाहिए और पहले मुज़ाकरात का आगाज हो जाए, तो उसके बाद अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए या किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सके तो उसके बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन चूंकि बानी पीटीआई ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी कर रखे थे कि 15 दिसंबर के बाद ये सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला शुरू हो जाएगा, जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनसे शुरू होगा और उनसे ये दरखास्त की जाएगी कि वो पाकिस्तान पैसा ना भेजें। बहरहाल अली अमीन गंडापुर इस हवाले से मुशावरत के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे। काफी देर अडयाला जेल के बाहर वो इंतजार करते रहे और उन्होंने दरखास्त भी की कि उनकी बानी पीटीआई के साथ मुलाकात कराई जाए ताकि वो उनके साथ मुख्तलिफ इश्यूज पर तबादला ख्याल कर सकें। इस बात का काफी इम्कान था कि अली अमीन गंडापुर को मुलाकात की इजाजत मिल जाएगी, क्योंकि माजी में जब भी अली अमीन गंडापुर पिशावर से इस्लामाबाद पहुंचे तो उनकी मुलाकात बानी पीटीआई के साथ कराई गई। लेकिन एक रोज कब उन्होंने जिस जारहाना अंदाज से एक मरतबा फिर खिताब किया और ललकारा कि अब वो इस्लामाबाद की तरफ आए तो वो असले समेत आएंगे और इसका खमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। चुनांचे शायद यही वजह है कि उनकी जो धमकी आमेज बयानात थे उसकी वजह से उनकी मुलाकात बानी पीटीआई के साथ नहीं कराई गई। अगरचे उनकी तरफ से कोई इस पर रद्दमल तो जाहिर नहीं किया गया, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अब बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात हुकूमत की तरफ से बढ़ती नजर आ रही हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म जो है वो आयद हो चुकी है और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही 190 बिलियन के हवाले से केस का फैसला भी सामने आने वाला है। जनरल फैज हमीद के हवाले से जो ट्रायल अब सामने आया है और जो उन पर फर्द जुर्म आयद हुई है उनको भी लिंक किया जा रहा है बानी पीटीआई के साथ। इसलिए ये कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई के साथ इस तरह की सियासी मुलाकातों की शायद इजाजत ना दी जाए, सिर्फ केसेस की हद तक वकला जो है उनसे मुलाकात करते रहें ताकि कोई नई डायरेक्शन जो है वो उनकी तरफ से पार्टी के लिए ना हो। ताहम एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लीडरशिप जो है वो ये बार बार कह रही है कि वो हुकूमत के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहती है और हुकूमत को भी चाहिए कि वो संजीदगी का मुजाहरा करे। ये लीडरशिप ये भी समझती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो ऑप्शन है उसको तर्क कर दिया जाए। बहरहाल इस सवाल से अभी हतमी फैसला तो नहीं हो सका, अगरचे 5 रुकनी कमेटी पीटीआई की तरफ से काम कर रही है कि मुज़ाकरात का आगाज हो, राब्तों की कोशिश भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब ये सूरत हाल है कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर नहीं की जा रही। हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा अब ये वादे तौर पर कहना शुरू हो गए हैं कि जिन सियासी रहनुमाओं को पहले अछूत कहा जाता था अब उनके साथ मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है और हुकूमती वज़रा की तरफ से पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं को ताने देना शुरू कर दिए गए हैं। ये भी एक अफसोसनाक अमल है। अगरचे पहले हुकूमती वज़रा ये कहते रहे कि मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार होना चाहिए, इंतशार की सियासत पीटीआई को नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब जब पीटीआई मुज़ाकरात के लिए आमादा हुई है तो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वो हुकूमत मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाह रही, इस हवाले से अभी तक तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत आज खुद किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी जब तक कि कहीं से हुकूमत को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। हुकूमत ये शायद समझती है कि 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तरफ मार्च जिस अंदाज से नाकाम हुआ है, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कमज़ोर विकेट पर चली गई। लेकिन ये एक हकीकत है कि पीटीआई के बानी चेयरमैन के साथ आवाम की फॉलोइंग जो है अभी तक मौजूद है। अगरचे इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ना सिर्फ पार्टी को बल्कि पार्टी के अंदर कारकुनों को भी थे कि 26 नवंबर को जिस अंदाज से पार्टी की लीडरशिप या तो डी चौक नहीं पहुंची या वहां से जिस अंदाज से गायब हुई, खासे गिले शिकवे पार्टी के अंदर मौजूद थे, वो अभी भी हैं और उनका तज़किरा कहीं ना कहीं हो रहा है। बहरहाल ये भी हकीकत है कि हुकूमत ये चाहती है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त जो तकसीम है
जो पार्टी की लीडरशिप के एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ मौके पर बयानात सामने हैं, उससे फायदा उठाया जा सके और इस पार्टी को मजीद नुकसान पहुंचाया जा सके। शायद यही वजह है कि हुकूमत फिल वक्त पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हो रही और वो ये समझती है कि इस अंदाज से पीटीआई को जो है वो दीवार के साथ लगाया जा सकता है। बहरहाल पाकिस्तान के जो संजीदा सियासी हल्के हैं उनका तो यही मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करके पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से मसाइल से निकाला जाए और इसका हल तलाश किया जाए, जो कि बज़ाहिर इस वक्त मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक हुकूमत और पीटीआई एक टेबल पर नहीं बैठेंगे उस वक्त तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी दूसरा मामला ये है कि बानी पीटीआई या पीटीआई की लीडरशिप जो मुज़ाकरात शुरू करना चाह रहे हैं और जो एजेंडा है उनका मुज़ाकरात का या जो शराइत हैं वो इस तरह की सख्त है कि शायद हुकूमत उन पर अमल दरामद ना कर पाए और ना ही हुकूमत को अमल दरामद करने का मौका दिया जाए। इसीलिए हुकूमत इन मुज़ाकरात से अब भाग रही है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुज़ाकरात शुरू करें और फिर हुकूमत को इस हवाले से कोई ना कोई मुतालबा पीटीआई का ना मानना पड़े। लेकिन पीटीआई के अब दो बड़े मुतालबात जो रह गए, एक तो सीरान की रिहाई है और इसके साथ साथ 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। तो ये दो ऐसे मुतालबात हैं दोनों जो कि हुकूमत के लिए काबिल अमल नहीं है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात शायद हुकूमत और पीटीआई के दरमियान शुरू ना हो सके। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।